लेकिन यहाँ पर दोबारा आने का सोचना भी मत, समझी तुम? दफा हो जाओ। खुदकुशी नहीं, खुदकुशी तो मैं कभी नहीं करूंगी। मशाल आखिर कहाँ जा सकती है? पिछली बार घर छोड़ के आई थी तो यहाँ चली आई थी, लेकिन इस बार तो यहाँ भी नहीं है। हाशिर, तुम मेरी मशल के मुहाफिज बनना। इसे तन्हा न छोड़ना। हाशिर, तुमने मुझसे वादा किया था, तुम्हें याद है? मेरी मशल की हिफाजत करोगे ना? अब्बास से और उबैर से ज्यादा मुझे तुम पर भरोसा है बेटा। आपा जी मुझे हर बात याद है, आप फिक्र नहीं करें, मशल मेरी जिम्मेदारी। आपा जी अगर तुमने ये जिम्मेदारी पूरी न की तो कयामत के दिन तुम जवाबदेह होगे। या अल्लाह, मशल की हिफाजत फरमा और क़यामत के दिन मुझे इतनी बड़ी रुसवाई से बचा लेना। क्या आपका अपना इस दुनिया में कोई नहीं? जी, सब हैं, मगर वो नहीं जो आंखों में आंसू और चेहरे पर उदासी देखकर अंदर का दुख समझ सके। यानी सगे खून के रिश्ते हैं, मगर जी ऐसा ही कुछ समझ लें। आप खुद घर छोड़कर आई हैं या उन्होंने निकाला है? जी, दोनों सूरतों में कोई बेघर होकर ही घर से निकलती है। पढ़ी लिखी लगती हैं। जी, एफए में A ग्रेड लिया था मैंने। अभी यही चाहती हूँ कि कोई छोटी मोटी जॉब मिल जाए तो अपने पैरों पर खड़ी हो सकूं। बस रहने को छत चाहिए। हमारे यहाँ बहुत से मुखिर हजरात यतीम बच्चों की कफालत करते हैं। जी, मुझे खैरात नहीं चाहिए, वक्ती मदद चाहिए, कर्ज की सूरत में। कुछ बनना चाहती हूँ, अपने पैरों पर खड़ी हो जाऊंगी तो लौटा दूंगी। माशाल्लाह बहुत बाहिम्मत लगती हैं। थी नहीं, मगर अब हो गई हूँ। वो कैसे? ये सोचकर कि अल्लाह अपने बंदे को कभी तन्हा नहीं छोड़ता। बहुत खुशी हुई है जानकर कि आप बहुत बाहिम्मत और मजबूत लड़की हैं, वरना यहाँ तो अक्सर लड़कियाँ रोते धोते आती हैं। जो लोग इस दुनिया के खोखले रिश्तों और कमजोर सहारों पर एतबार करते हैं तो लम्हों में टूट जाते हैं, मगर मेरे साथ ऐसा नहीं। आप प्लीज मुझे बताएं, क्या मुझे यहाँ पनाह मिल सकती है? हाँ हाँ, क्यों नहीं। हमारे यहाँ बहुत सी दुखी औरतों को आप जैसे मजबूत इंसान की बहुत ज़रूरत है। मेरा ख्याल है अल्लाह ने आपको यहाँ पर इसलिए भेजा है ताकि बहुत से टूटे दिलों को आप मजबूत कर सकें और उनके लिए रोल मॉडल बन सकें। शकीला, इनको ले जाओ। चले। जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे फौरन बताइएगा। जरूर। बिस्मा, तुम अभी तक तैयार नहीं हुई? मिसेस समन आने वाली हैं। और सुनो, फराज भी आ रहा है उनके साथ। उसके सामने ये रोती शक्ल मत बनाना, समझी? मुझे नहीं तैयार होना अभी। मैं तुम्हारी एक नहीं सुनूंगी। फौरन उठो, तैयार हो। भाई आज की ब्रेकिंग न्यूज सुनी आप लोगों ने? क्या? मशल घर से भाग गई है। शुक्र, खास कम जहां पाक, लेकिन भागी किसके साथ है? अरे आप इतना हैरान क्यों हो रही हैं? वो आशिक के साथ नहीं भागी है, वो तो खुद बेचारा पागलों की तरह ढूंढ रहा है उसे। देखा, मैं पहले ही कहती थी ये लड़की कोई ना कोई गुल खिला कर रहेगी। शुक्र है अल्लाह ने हमें बचा लिया। वैसे एक बात समझ में नहीं आ रही है, आखिर भागी है तो किसके साथ भागी है? मोहल्ले के सारे लड़के तो यहाँ मौजूद हैं। हाँ तो हमें क्या, किसी के साथ भी भागे हमारी बला से। कमाल है, हमें कह के कि मुझे बुरहान से शादी करने में कोई एतराज नहीं है, अब बात किसी और के साथ गई है। तौबा 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 तौबा, इतनी चालाक लड़की।
भाई हमें तो ये चालाकियां बिल्कुल नहीं आती। मुझे लगता है वो माँ बेटी अस्पताल गई होंगी, पीछे से ये महारानी भाग ली किसी के साथ। भाई कमाल लड़की है ये भी। ऐसा आशिर ढूंढ ढूंढ के पागल हो रहा है। अल्लाह करे किसी को ना मिले आप। आपको अभी भी खतरा है उससे? ना मुझे किसी से खतरा है और ना ही मैं किसी से डरती हूँ। आई समझ में तुम्हें? ओफो खुदा के लिए तुम दोनों तो अपनी तकरार बंद करो, वक्त कम है। चलो तुम जाके तैयार हो और तुम ना फजूल बातें बंद करो। चलो हुलिया दुरुस्त करो। हाँ हाँ जा रहा हूँ। अब उठ भी जाओ, आने वाली है वो। आप प्लीज थोड़ी देर के लिए मुझे छोड़ देंगे अकेला, प्लीज। दफाओ, मरो मेरी तरफ से, डूब मरो। क्या नाम है तुम्हारे? मशल। क्या तुम्हारा कोई अपना नहीं? इस सवाल का जवाब तो आप दोनों के पास भी है। काफी पढ़ी लिखी लगती हो। एफए किया? ओह रहने तो इनकी आदत है, हर वक्त चीखती रहती हैं, फिर रोने लगती हैं और फिर खुद ही चुप कर जाती हैं। क्यों? पता है इसके बच्चों ने इसे घर से निकाल दिया। तो बहुत दुखी होंगी, जाहिर है, मगर हम क्या कर सकते हैं? ना कुछ खाती पीती हैं, बस हर वक्त रोती रहती हैं। इतनी बेहिसी अच्छी नहीं होती। अगर कोई तकलीफ में तो उसका दुख दर्द बांटने की कोशिश करनी चाहिए। जाओ जाओ, तुम बांट लो इसका दुख। क्यों रो रही हैं? खाना खा ले। मुझे नहीं खाना, ले जाए। नहीं, मैं खिलाती हूँ। आप खाना क्यों नहीं खा रही? 2 दिन से आई हुई हैं यहाँ पे, बस रोई जा रही हैं। तो खाने का एक लुकमा भी इन्होंने नहीं लिया। मैं आपको खुद खाना खिलाती हूँ। कैसे खा लूं उनके बगैर, जिनको मैं अपने हाथों से खिलाती थी। आप कब तक खाना नहीं खाएंगी? आपको पता है, मैंने अपने माँ बाप को कभी नहीं देखा। मुझे मेरी दादी ने पाला है और अब तो वो भी वफात पा गई है। मैं पहले बहुत रोती थी उन्हें याद करके, लेकिन फिर मैंने अपने आप को समझाया कि रोने धोने से कोई फायदा नहीं है, खुद हिम्मत करनी पड़ती है। तुम जवान हो, ऐसा सोच सकती हो, लेकिन मेरी तो सारी हिम्मत ही जवाब दे गई। मायूसी इंसान को सबसे ज्यादा कमजोर बनाती है। उम्मीद की तो कोई नहीं है। उम्मीद खुद पैदा करनी पड़ती है। आपसे कई ज्यादा मजबूर और दुखी लोग यहाँ मौजूद हैं। आप उनका सहारा बने, उनकी मदद करें, उन्हें खाना खिलाएं। अभी हम खुद खाना खाते हैं और फिर उसके बाद उनसे जाके बात करेंगे, ठीक है? मुझे भी बहुत भूख लगी है। जीती रहो, अल्लाह तुम्हें दुनिया का हर सुख हर खुशी दे। या अल्लाह मेरी हरीशा को ठीक कर दे। या अल्लाह तू रहम कर। खुदा का वास्ता है, मुझ पे इतना जुल्म मत कर। हरीशा, आपको खुदा का वास्ता है, मुझ पे थोड़ा रहम कर। मैं कहाँ जाऊंगी ताई अम्मी? मैंने क्या कर दिया? फसीहा, अब किस मुंह से अल्लाह से रहम मांग रही हो? क्या तुमने
और अरीशा ने उस यतीम बच्ची पर रहम खाया था? इंसान जुल्म करते हुए ये क्यों भूल जाता है कि उस पर भी बुरा वक्त आ सकता है? तुम्हारे अल्लाह की पकड़ बहुत शदीद है। अब कहाँ गई अरीशा की अकड़, उसका गरूर? उस वक्त तो वो फिरौन बनी बैठी थी। उसने मशल पर रहम खाया था, जो अब अल्लाह उस पर रहम खाए। मैं तो सब भूल गई थी। या अल्लाह, बस तू मुझे एक दफा माफ कर दे, तू बड़ा माफ करने वाला है। तू माफ कर देगा तो हम मशल से भी माफी मांग लेंगे। या अल्लाह, मेरी अरीशा को जिंदगी और सेहत दे दे या पाक परवरदिगार। बस मैं फिर कोई ऐसा काम नहीं करूंगी जिससे तू नाराज हो। या पाक परवरदिगार, मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे, रहम कर दे। मेरी आंखें खुल गई, अब मुझसे नहीं होगा। कोई गुनाह नहीं करूंगी मेरे मालिक, मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे। अल्लाह का शुक्र है हमें भी ये दिन देखना नसीब हुआ। शर्मिंदा तो ना करें, असल में हालात ही ऐसे हो गए। आप लोगों से लेट हो जाने की माजरत कर रही हूँ मैं। उबैद भाई और घर के दूसरे लोग नजर नहीं आ रहे। अब वो सब हॉस्पिटल गए में। मेरी बहू है ना अरीशा, अब वो एडमिट है, उसका ऑपरेशन है। तो आप पहले बता देती तो मैं कल आ जाती। नहीं, पहले ही आपको इतनी बार इनकार कर चुकी थी। कोई बात नहीं, ऐसे ऑपरेशन सीरियस नहीं होते, अल्लाह खैर करेगा। फोन आ गया बेटे का। हेलो हेलो अम्मी, अम्मी आपको मुबारक हो, अल्लाह ने हमें बेटी और आपको पोती दी है। अच्छा, बहुत बहुत मुबारक हो। मेरी बेटी कैसी है? मुझे बहुत फिक्र है अरीशा की। अम्मी, अगर आपको उसकी फिक्र होती ना तो आप उसके साथ यहाँ देती। आपको अंदाजा नहीं है कि वो अंदर जिंदगी और मौत की कश्मकश में है। चलो मेरी बेटी को मुबारकबाद देना। अच्छा बेटा, मेहमान बैठे हुए, मैं बाद में बात करती हूँ। अल्लाह का शुक्र है, सब खैरियत है। अल्लाह ने मुझे पोती दी है। माशाल्लाह, बहुत बहुत मुबारक हो। आज तो दो खुशियां मिल गई। खैर मुबारक, अल्लाह का करम है। अच्छा, तो फिर निकाह की डेट क्या रखनी है? डेट क्या रखनी है? कल मुबारक दिन है, रात को निकाह कर लेते। अब देखे ना, पहले इतना डिले हो चुका है सब कुछ, इतने मसाइल खड़े हो चुके हैं। मुझे तो डर ही लगता है, ये काम जितना जल्दी हो जाए उतना अच्छा है। मैं तो खुद यही चाहती हूँ। मेरे फराज के कामों में पहले ही बड़ी रुकावटें आती हैं। बस फिर मुबारक हो। अब सब कुछ इतना जल्दी हो रहा है, तो अगर आप इजाजत दें तो मैं अभी बिस्मा को ले जाऊँ शॉपिंग के लिए। हाँ हाँ, क्यों नहीं, ले जाइए। बिस्मा बेटा, जल्दी से तैयार हो जाओ, समन बहन के साथ जाना है तुमने। बहुत शुक्रिया। कोई बात, चाय ठंडी हो रही है, लीजिए। अरमान बेटा, हम नमाज पढ़ने जा रहे, दुआ करेंगे बेटा, परेशान ना हो, सब ठीक हो जाएगा। जी आशिर भाई, मशल का कुछ पता चला? मैं आपको कॉल भी करा था, आपने फोन नहीं उठाया। कुछ पता नहीं चल रहा यार। उसके दोस्तों को कॉल किया, आसपास अड़ोस पड़ोस हर जगह पता किया, उनमें नहीं आ रहा कहाँ चली गई। आपने पुलिस में रिपोर्ट लिखवाई? नहीं, पुलिस नहीं, बहुत बदनामी हो जाएगी। अम्मी, सच सच बताएं, आपने और अरीशा ने मशल के साथ क्या किया है? क्या मतलब क्या किया है? सुबह आपकी कॉल के बाद अरीशा ने मुझसे बहुत झगड़ा किया। मैं तो वहां से चला गया, मगर अरीशा आपके घर कैसे आई और कैसे गिरी? आशिर भाई, मुझे पूरा यकीन है कि अरीशा ने ही मशल को कुछ कहा है। अम्मी, मुझे सच सच बताइए कि सारा किस्सा है क्या? वो अरीशा। क्या वो अरीशा? अरीशा ने मशल को धक्के देकर घर से निकाल दिया था। क्या? और आपने उसे रोका तक नहीं?
मैंने उसका साथ दिया था, मुझे माफ कर दो मेरे अल्लाह, मुझे माफ कर दो। मुझसे क्या माफी मांग रही है अम्मी? उससे जाके माफी मांगिए। इतने जुल्म के बाद भी आप ये उम्मीद रखती हैं कि अल्लाह आपको माफ कर दे? आज अरीशा जिस अजियत में है वो सिर्फ उस जुल्म की वजह से है जो उसने मशल पे किया। अल्लाह करे वो आपको माफ कर दे, तभी आपका रब भी आपको माफ करेगा, तभी आपका खुदा भी आपको माफ करेगा। हमसे बहुत बड़ा गुनाह हो गया, हमसे बहुत बड़ा गुनाह हो गया ना। जब इंसान पकड़ में आता है तभी उसे अपने गुनाह याद आते हैं। माफ कर दे, माफ कर दे। आशिफ, जब मशल का कुछ पता चला? नहीं, वो कुछ पता नहीं चला। अरे बेटा, उसकी किसी सहेली के घर से पूछना था। किस तरह से पता करो यार? एक ही उसकी दोस्त थी रमशा, वो भी आउट कंट्री है। बाकी आसपास जितने भी जानने वाले थे सबसे पता कर लिया, कुछ पता नहीं चल रहा। अल्लाह खैर करे। इधर अरीशा को होश नहीं आ रहा, उधर मशल घर से गायब। अब्बास भाई, बुरे से बुरे हालात में भी मशल घर छोड़कर कभी नहीं गई। अब ऐसा क्या हो गया कि वो घर छोड़कर चली गई? वो अच्छा, तो जब वो मिलेगी तभी पता चलेगा कि क्या हुआ। या अल्लाह, हम पे रहम कर, हमारी बच्चियों पे करम कर। अरीशा के लिए भी बहुत दुआएं मांगी। अब्बास भाई, आज मस्जिद में पापा जी की बहुत याद आई। जब हमें जरा सी भी तकलीफ होती थी ना तो वो तड़प उठती थी। आज हमारी औलाद तकलीफ में है तो हम भी तड़प रहे। औलाद का दुख ही ऐसा। हाँ बैद, माँ का कोई नेमल बदल नहीं। हसिया, तुम अरीशा के लिए बहुत दुआएं कर रही हो ना? देखना, अल्लाह जरूर सुनेगा। जी कर रही है। जी अल्लाह का शुक्र है, आपके पेशेंट को होश आ गया है। अब वो खतरे से बाहर है। या अल्लाह तेरा शुक्र, अरीशा को होश आ गया। अल्लाह ने करम कर। देखो हसिया, अल्लाह ने तुम्हारी दुआ कबूल कर ली। अब इसी तरह मशल के लिए भी दुआ मांगो, वो भी जल्दी मिल जाए। अबू, अल्लाह ने बहुत करम किया कि अरीशा ठीक हो गई। मैं जाके मशल को ढूंढता हूँ, दुआ की जगह वो मिल जाए। आपा जी अल्लाह ताला से बहुत शिकवे किया करती थी कि वो मेरी दुआओं पर कुन क्यों नहीं कहता। फिर आपके और हाशिर भाई के समझाने के बाद मैंने शिकवे करने छोड़ दिए और उसकी रजा में राजी होना शुरू कर दिया। लेकिन आज जिस तरह अरीशा अभी और सिया ताई ने मुझे धक्के देकर घर से बाहर निकाला, मैं बहुत कोशिश के बावजूद फिर टूटने लगी हूँ। बस मुकम्मल तौर पर मुतमईन हो जाओ कि तुम्हारा रब तुम्हें तुमसे ज्यादा चाहता है। तुम्हारी हर मुश्किल के पीछे गहरा राज और मसलहत है। अगर तुम उस पर ईमान रखती हो तो यकीन रखो, तुम्हें कभी तन्हा नहीं छोड़ेगा। जी किससे बातें कर रही हो? किसी से नहीं। या अल्लाह, मुझे मुकम्मल तौर पर राजी पर रजा कर दे। मैं तेरी रजा में राजी होना चाहती हूँ।
कम ज़र्फ और कीना परवर भी हो सकती हो, मैंने ये कभी सोचा भी नहीं था। अरे अपने बेटे अरमान के लिए चली जाती हॉस्पिटल में। क्यों चली जाती? अरे क्या अरमान लावारिस है? उसके आगे पीछे कोई नहीं है जो उसकी बीवी और बेटी को देखने हॉस्पिटल चला जाता? कैसी माँ हो तुम? तुम हो आए हो ना, काफी। तुम्हारा फर्ज था, तुम्हारा, कि तुम अपनी बहू और पोती के पास रहती। वहां फसिया भाभी और अरमान अकेले। तो मैं क्या करूं? बेटियों को संभालना माओं का फर्ज होता है। मुझे भी अपनी बेटी की खुशी बहुत अजीज है। तुम तो इंतहाई कोई ढीठ औरत हो। हाँ, हूं मैं इंतहाई ढीठ और जिद्दी औरत हूं मैं। सुनो, बिस्मा का कल निकाह है। निकाह? अरे हद होती इतनी जल्दबाजी की भी। क्या सारे फैसले तुम अकेली करती रहोगी? बाप और भाई की कोई अहमियत नहीं? बाप हो इसलिए बता रही हूं, वरना जरूरत नहीं थी। बेटी का रिश्ता आया था तो तुम दूसरों के बेटियों के लिए अस्पताल बैठे हुए थे। इसलिए कि मैं तुम्हारी तरह संगदिल नहीं हूं। बुरहान, इधर आओ, इधर आओ। जी। मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। पहले आप दोनों अपनी जरूरी बात कर लें, फिर मुझसे बात करते रहिएगा। अरे मुझे ये बताओ कि तुम क्या करते फिरते हो? अब्बा ये क्या तरीका है? अब तुम मुझे तरीके सिखाओगे? तुम सिखाओगे तरीके? अरे जान से मार डालूंगा अगर सच न बताया तो। एक मिनट, पहले ये बताएं कि आखिर मसला क्या है? मेरे ऑफिस के एक आदमी को एक गैंग ने पकड़ा, उसे लूटा, उनमें एक तुम भी थे। अब वो झूठ बोल रहा हो, खुदा जाने पता नहीं कौन है जो मेरी तरह दिखता है। झूठ बोल रहा हूं। तुझे नहीं पता। छोड़ दो, कुछ खुदा का खौफ करो। अरे खुदा का खौफ करूं या इससे पूछूं क्या करता फिर रहा है? मेरे ऑफिस का आदमी झूठ नहीं बोल सकता। कौन सा आदमी, कैसा झूठ? अरे तुम्हारा बेटा डकैतियां करता है, लूट मार करता है, गैंग है इसका। नहीं अब्बा, आप हमेशा मेरी बेइज्जती करते रहते हैं। जब देखो मारपीट। बस बहुत हो गया, अब मैं इस घर में एक पल भी नहीं रहूंगा। अरे जाओ, दफा हो जाओ, मुझे नहीं चाहिए तुम जैसा जलील बदनाम घटिया इंसान। निकल जा। ठीक है बुरहान, खुदा के लिए रोको इसे। बुरहान, अम्मा बस बहुत हो गया है। रोज रोज की चिक चिक और मारपीट से बेहतर है कि मैं ये घर छोड़ के चला जाऊं। अरे जाओ जाओ, इस घर में चोर डाकू की कोई जरूरत नहीं है। बुरहान मेरा बच्चा, बुरहान मेरा बच्चा, बुरहान। क्या हुआ आपको? रो क्यों रही है इतना? मेरा बुरहान घर छोड़ के चला गया। क्यों? तेरे बाप ने निकाल दिया उसे। पूरी बात बताए ना मुझे, क्या किया उसने जो अबू ने निकाला है? हुआ क्या है? क्या? वही रोज रोज की बेइज्जती, वही लड़ाई झगड़ा। मेरा बच्चा तंग आके घर छोड़ के चला गया। शमा, कुछ तो शर्म करो। अब भी उसकी करतूतों पे पर्दे डाल रही? पर अबू बात हुई क्या है? क्यों निकाला आपने? अब क्या किया उसने? बेटा उसने गैंग बना दिया है, चोरियां करता है, डाके डालता है। क्या? झूठ है ये सब। मेरा बुरहान ऐसा नहीं है। उसकी बर्बादी की जिम्मेदार तुम हो, सिर्फ तुम हो। मैंने उसे कई बार समझाने की कोशिश की, उसे डांटना चाहा, लेकिन तुम डट गई मेरे सामने। खामखा मेरे बेटे पर इल्जाम मत लगाओ। बुलाओ उस आदमी को, मैं खुद उससे पूछूंगी। झूठ है ये सब कुछ। अरे तुम्हारा दिमाग खराब हो गया कि मैं उस आदमी को बुलाऊं? मुझे तो शुरू से ही उसकी हरकतें मशकूक लगती थी, लेकिन तुम मानने को तैयार ही नहीं थी। मैं कुछ नहीं जानती हूँ बैद, मेरा बच्चे को घर ले गिराओ। मेरा बुरहान हरगिज़ नहीं, अब वो इस घर में नहीं आएगा। अगर तुमने जाना है उसके पास तो चली जाओ। आए मेरा बच्चा, मैं उसके बगैर कैसे रहूंगी? मेरा बुरहान। अम्मी, सब कुछ ठीक हो जाएगा, आ जाएगा वापस। ना इतना हजारों बता रहे हैं।
आपा जी, मैं अल्लाह ताला से हमेशा दुआ करती थी कि हाशिर की मोहब्बत को कौन कहकर मेरा बना दे। आपा जी, मैं कभी इजहार नहीं कर पाई, लेकिन मेरी मोहब्बत को तो अल्लाह जानता था। ये क्या? हाशिर भाई और बिस्माती की मोहब्बत को जानने के बाद मैं अपनी खाली मोहब्बत लेकर वापस लौटी हूँ। लेकिन ये सब जानने के बाद पूरे खुलूस और दिल से दुआ करती हूँ कि वो कभी जुदा ना हो, हाशिर भाई को बिस्माती की मोहब्बत मिल जाए। ये कैसा इंकिशाफ? मशल ने कभी मुझ पर अपनी मोहब्बत नहीं जाहिर होने दी और मुझसे इतनी गहरी और शदीद मोहब्बत करती रही। हाँ भाई, अबे भाई किस बात का गम मना रहे हैं? हमारे धंधे में ना यही चलता है। अबे कभी घर वाले हमें निकाल देते हैं और कभी घर वालों को हमें छोड़ना पड़ जाता है यार। समझ इस बात को। एक बार वो बंदा मुझे मिल जाए ना, उसका वो हशर करूंगा कि सारी जिंदगी भर याद रखेगा। उससे क्या होगा? तुम्हारे बाप को तुम पे वैसे शक है, अब तक तो यकीन हो गया होगा। वापस जाने से तुम्हारी जिंदगी सिर्फ और सिर्फ और मुश्किल होनी, और कुछ नहीं। अबे भाई ये साकिब ठीक कह रहा है। पीछे मुड़ के देखने की बजाय ना आगे की प्लानिंग करो। कैसी प्लानिंग? अबे प्लानिंग से मुराद एक बहुत बड़ी वारदात। लेकिन उस वारदात को करने से पहले ना ये खाना खा लें। ये मुर्गा जो है ना, ये चीख चीख के कह रहा है कि मुझे खा लें। आजा। तुम लोग खाओ, मुझे भूख नहीं है। आप ये इंजेक्शन फौरन से लें, पेशेंट को लगाना है। एक्सक्यूज मी। अब ये ठीक है, आप परेशान ना होइएगा। अभी मैं बहुत तकलीफ में हूँ। अरीशा बेटा, अल्लाह से माफी मांगो। मैं भी बहुत मांग रही हूँ। तौबा इस्तग़फ़ार करो उस गुनाह के लिए जो हमसे हुआ है। मुझे तो लगता है कि तुम पर ये आफत भी मशल की वजह से आई है, क्योंकि हमने जो कुछ उसके साथ किया और उसने जो किया है वो बात इतनी बड़ी नहीं थी जितनी बड़ी सजा तुमने उसको दी। उसे घर से धक्के देकर निकाला है। अरीशा, मुझे तो अल्लाह की पकड़ से बहुत डर लगने लगा है। या अल्लाह, बहुत तकलीफ में हूँ। एक बार मुझे माफ कर दे, मेरी तकलीफ दूर कर दे। मशल से भी माफी मांग लूंगी। अल्लाह भी कैसे कैसे हम लोगों को हमारी औकात याद दिलाता है। जब हम किसी पर जुल्म करते हैं ना, तो हम फिरौन बन जाते हैं, और जब उसकी पकड़ में आते हैं तो मजलूम। या अल्लाह, मुझे इस हसीयत से निजात दे दे। मुझे तो अब यकीन आ गया है कि जो अल्लाह के बंदों को जरा सी तकलीफ पहुंचाता है ना, तो वो उसकी खैर से नहीं बच पाता। और मशल तो बहुत नेक, मासूम और बेज़रर थी।
हम लोगों के बेचा कीना और नफरत ने उस बेचारी की जिंदगी को मुश्किल में डाल दिया। पता नहीं वो बेचारी कहां दर दर की ठोकरें खा रही होगी। या अल्लाह, तू हमें माफ कर दे और उसको अपनी अमान में रख। या अल्लाह, तू मुझे एक दफा माफ कर दे। मैं आइंदा ऐसी गलती कभी भी नहीं करूंगी। वो जरूर माफ करेगा। वालेकुम अस्सलाम। कुछ पता चला बेटा? क्या पुलिस में रिपोर्ट करवाई? नहीं अबू, कुछ पता नहीं चला। पुलिस स्टेशन से ही आ रहा हूँ। अजीब लोग हैं, पता नहीं क्या क्या सवाल कर रहे थे मुझसे। ये कोई करने की बात है कि उसका किरदार कैसा था या किसी के साथ भागी तो नहीं? मेरा तो दिमाग ही घूम गया, 1 मिनट नहीं खड़ा हो सका मैं वहां। ला हौल वला कुव्वत। भाई उस बच्ची के किरदार और शराफत की तो हर कोई गवाही दे सकता है। अब्बास भाई, इस बात की मुझे समझ नहीं आई कि वो घर छोड़कर गई क्यों। इससे भी बुरे हालात थे, लेकिन उसने घर से कदम बाहर नहीं निकाला। क्या उसका किसी से झगड़ा हुआ था? जी अल्लाह ही बेहतर जाने। उबैद, बस तुम ये दुआ करो कि वो मिल जाए, वरना हम अपनी आपा जी को क्या मुंह दिखाएंगे। अल्लाह करेगा वो मिल जाएगी। अब देखिए, बैठे बिठाए परेशानियां आ गई। अरीशा हॉस्पिटल चली गई, बुरहान नाराज होकर घर छोड़कर चला गया। क्या? बुरहान क्यों चला गया? उसकी हरकतें ही ऐसी हैं अब्बास भाई। मैंने उसे डांटा, बर्दाश्त नहीं किया, घर छोड़कर चला गया। ओहो, ये तो बहुत गलत किया उसने। आशिर बेटा, मशल का कुछ पता चले तो मुझे बता देना। जी जी। अब मैं इजाजत चाहूँ। ठीक है? ओके, अल्लाह अल्लाह। बैठो बैठो। अल्लाह। मैं चाचा के सामने जिक्र नहीं करना चाह रहा था। आप जानते हैं क्या हुआ? मशल को अरीशा और अम्मी ने धक्के दे के घर से बाहर निकाला है। क्या? मगर क्यों? अरीशा ने झगड़ा किया था उससे। चाचा के सामने मैं इसलिए नहीं बता रहा था कि शमा चाची को अगर जरा सी भी भनक लग गई ना इस बात की, तो बात कहां से कहां पहुंच जाएगी। अल्लाह ही हिदायत दे इन औरतों को। मुझे तो समझ नहीं आती और कितना जुल्म करेंगे उस मासूम पर। बस दुआ करें वो जहां खैरियत से और जल्दी से मिल जाए।